गुड मॉर्निंग सभी को, जय माता दी। तो आज है चैत्र नवरात्र का चौथा दिन। सुबह उठ गई थी आज मैं और जल्दी उठी थी क्योंकि आज से बच्चों के स्कूल स्टार्टेड हो गए हैं। तो आज सुबह जल्दी उठ के प्रणाम किया। उसके बाद सुबह का नज़ारा देख सकते हैं कैसा है। अब तो बहुत जल्दी उजेला होने लगा है, काफ़ी जल्दी। और देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट अभी भी जली हुई है और पेड़ों की रंगत इस समय इतनी खिली खिली है ना कि मुझे बस ऐसा ही लगने वाला है, क्योंकि अभी एकदम पतझड़ आएगा ना तो यहाँ एकदम बंजारे से हो जाते हैं पेड़ पौधे। आज ना मोगरे में दो फूल भी आए थे और साथ में गुड़हल में सफ़ेद फूल निकला था ना। जैसी धूप पड़ेगी ना ये खिल जाएगा। माता मैया की जोत जल रही थी। माता मैया की जोत मैंने 9 दिन तक की जलाई है, रात भर भी चलती है तो मैं उसको देखती रहती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही एक गिलास गर्म पानी पीऊँगी, तो वहीं गिलास में गर्म कर रही थी क्योंकि मेरी हैबिट है, मुझे चाय चाहिए नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे एक गिलास गर्म पानी की आदत है। और सेम आदत मैंने अपनी बेटी की लगाई है। तो 6:15 हो चुके थे, 15 मिनट हो चुके थे मुझे उठने में। मैं 6 बजे उठी थी। उसके बाद मैंने बेटी को भी आवाज़ दी, बेटी भी उठ के आ गई थी तो उसको भी पानी दिया। फिर पानी देने के बाद ना मैं उनकी लंच की रेडी कर रही थी। तो आज मैं बनाने वाली थी आलू के पराठे। तो आलू मैंने रात को ही बॉईल करके रख दिए थे। आटा मार के रखने के बाद आलूओं को छीला। उसके बाद बच्चों को आलू के पराठे दूंगी। मुझे पता है आज मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा भी स्कूल जाएगा आज, क्योंकि मैसेज नहीं आया था कल तक मैम का कि उसके भी 1-2 तारीख से स्टार्ट नहीं है। तो मुझे लगा, तो मैंने दोनों का ही लंच पैक कर दिया था। फिर मुझे पता चला कि बच्चों को स्कूल नहीं जाना, सिर्फ बेटी को जाना है, बेटे को नहीं। तो यहाँ पे बच्चों के गर्मा गर्म आलू के पराठे रेडी कर रही थी मैं। जब तक मैं पराठे बना रही थी सिद्धि नहा के रेडी हो गई थी। तो सिद्धि को कोम किया। सिद्धि को ना नॉर्मल भी कंघी करो ना तो उसे तेज़ लगती है बालों में, वो ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती है। तो बेटी खुश थी, वो स्कूल को बहुत मिस कर रही थी। तो सिद्धि का लंच पैक किया, उसे 2 पराठे रखे। ये पराठे मैं युग के लिए मैंने पैक ही कर दिए थे। तब मुझे मॉर्निंग में फिर 8 बजे के बाद मैसेज मिला। तो फिर मैंने क्या किया ना, आगे दिखेगा आप तो ये मैंने बड़ी एक्साइटमेंट से लंच पैक किया था कि आज योग स्कूल जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी उसके लिए। और यहाँ पे ना मैं फ्रूट्स के लिए ना एप्पल रख रही थी। तो एप्पल में अगर आप इस तरीके से नींबू लगा के रखते हैं ना तो एप्पल काले नहीं पड़ते। उसके बाद गई मैं नहाने के लिए, नहा के आ गई थी। बच्चे चली गई थी मेरी स्कूल। उसके बाद पूजा करना था। तो यहाँ पे 7:30 बजे तक मैंने सब कुछ निपटा लिए थे करके काम। बाकी जो काम रह जाते हैं ना मैं पूजा के बाद ही करती हूँ। तो पूजा करने के बाद ही, और नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं तो सबसे पहले मुझे लगता था पूजा ही कर लेती, पर बेटी लेट हो जाती तो सबसे पहले मैंने उसका लंच ही तैयार कर दिया। उसके बाद नहा धो के रेडी होके अब मैं पूजा करने जाऊंगी। आज ये ब्लू वाली ड्रेस माता मैया को पहनाने वाली हूँ। आज मैं इससे उनका श्रृंगार करूँगी। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है उन पे ये ड्रेस। तो माता मैया की पूजा अर्चना स्टार्ट करी थी मैंने। इतना सुकून भरा दिन चल रहा है ना इस समय, क्योंकि आप सुबह से ही, आपको रात भर से ही चिंता रहती है कि सुबह उठना है। माता मैया की जोत आप बार बार देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये दिन बहुत पसंद आते हैं। मुझे सच में ये दिन इतने अच्छे लग रहे हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि बस अभी कुछ दिन ही माता मैया रहेंगी, 9 दिन ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं पाठ करती हूँ। उसके बाद मैंने पाठ किया, चालीसा पढ़ा। चालीसा मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। अगली बार से मैंने सोचा है मैं सप्तशती पाठ भी स्टार्ट करूँगी। उसके बाद मैंने अग्यारी करी। अग्यारी कंपलसरी मैं करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी 9 दिन व्रत रहते हैं, लौंग का जोड़ा घी के साथ, बतासे का प्रसाद और 5 बार अग्यारी ज़रूर करते हैं 9वें दिन तक।
माता मैया का देख रहे हैं कितना सुंदर फूल खिला है उनकी जोत में। इसे देख के इतना सुकून महसूस हो रहा होगा ना, बहुत महसूस होता है मुझे। और साथ में फिर दिया जलाया, अब आरती करूँगी मैं। और यहाँ पे कौन जगा, शैतान जग गया मेरा बेटा, और चादर ओढ़ के बिल्कुल डराने की हरकतें कर रहा था। उसके बाद जो धूप हम करते हैं उसको पूरे घर में घुमाना चाहिए, तो मैं सारे घर में धूप घुमाती हूँ। इसके बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। तो 8 बजे तक देख सकते हैं मैंने सारे पूजा कर ली थी, सब कुछ कर लिया। उसके बाद किचन में एंट्री करी। अब लंच प्रिपेयर करूँगी, हस्बैंड का लंच बॉक्स रेडी करना है। तो लंच बॉक्स में ना आज मैं बनाने वाली थी बीन्स आलू की सब्ज़ी। तो मैंने पता है काम को आसान करने के लिए रात को ही बीन्स काट के रख दिए थे। उसके बाद सारे बर्तनों को अरेंज किया जो रात को धो के रख देती हूँ। तो सिर्फ टमाटर और हरी मिर्ची का तड़का दूँगी। इस समय प्याज लहसुन नहीं बन रहा है, तो टमाटर और हरी मिर्ची का भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। तो मैंने ना रात में बीन्स काट के रख दी थी और काम आसान हो गया। उसके बाद मैंने आलू डाले, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड ही खाएंगे तो उतनी ही सब्ज़ी बनाऊंगी जितनी सबको हो जाए। तो यहाँ पे सब्ज़ी रेडी थी कट के। उसके बाद अब तड़का लगाना था। तो सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में, तो यहाँ पे जल्दी काम हो जाएगा। और यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ना काम बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिल्कुल लेट नहीं हो रहे हैं हम काम में। तो मैंने ना यहाँ पे जैसे तेल गरम हुआ उसमें जीरा और टमाटर और हरी मिर्ची डाला। इसको जैसे ही पकेगा ना इसमें बेसिक से मसाले जैसे नमक डाला, हल्दी, धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, बस और कुछ नहीं डालूँगी। सिंपल सी सब्ज़ी बन के रेडी होगी और काफ़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पे मसालदानी में ना सारे मसाले ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, तो गंदी भी हो गई थी। तो आज मैंने डिसाइड किया इसे खाली करके इसे धोना है। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई और मैंने साथ के साथ बर्तन भी धो दिए थे। तो आधे से ज़्यादा काम मैंने किचन का निपटा लिया था। उसके बाद गर्मा गर्म रोटियाँ सेकी और सुबह ही आटा मैंने मार लिया था, तो आटा मारना नहीं था, वही रखा हुआ था। तो रोटियाँ सेक के उनका लंच प्रिपेयर करूँगी हस्बैंड का। योगू को ना उसका जो लंच बॉक्स उसे स्कूल ले जाना था वो मैंने दे दिया। माता दी तो योग आ गया था किचन में, क्योंकि आज ना वो दीदी को मिस कर रहा था। सिद्धि स्कूल चली गई थी तो वो अकेला था। तो लंच रेडी था। तो यहाँ पे बीन्स आलू की सब्ज़ी भी रेडी थी, साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई थी। उसके साथ में दही भी सर्व करती हूँ, घी में लगा दिया था मैंने रोटियों में और दही यहाँ पे सर्व किया। आज मैंने दही में ना जीरा डालने की जगह मैंने गुड़ वाली शक्कर डाली थी, काफ़ी अच्छा लगता है इससे गुड़ का टेस्ट। और उसके बाद गैस वगैरह क्लीन करूँगी, किचन टॉप क्लीन करूँगी। सारे काम निपट चुके हैं घर के ऑलमोस्ट। गैस वगैरह मैं धोती हूँ, पर इस समय जल्दी धो के इसलिए रख देती हूँ कि शाम को जब फलार का खाना बनाती हूँ उसका ही भोग लगाती हूँ, तो इसी गैस पे बनाती हूँ। तो पूरी किचन वगैरह अच्छे से धो देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने खाना बनाया था। तो यहाँ पे गैस वगैरह क्लीन करी, सारे बर्तन क्लीन हो चुके थे, काउंटर टॉप भी बिल्कुल क्लीन हो चुका था। तो बड़ी सुकून होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने काटा है मस्क मेलन, खरबूजे आ चुके हैं तो मस्क मेलन काट रही थी मैं नाश्ते में, बच्चे भी खा लेंगे और हस्बैंड को अभी नाश्ते में खा के जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने काटा। उसके बाद इसी का मैंने भोग लगा दिया था माता मैया को। सुबह मैं वैसे बतासे का, लौंग का जोड़े का भोग लगाती हूँ और साथ में मस्क मेलन का भी भोग लगा दिया था। जो भी फ्रूट्स वगैरह जब भी मैं खाती हूँ उसी का भोग लगा देती हूँ। उसके बाद पूरी किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन किया। और ये मेरी ना डेली का रूटीन ही है, ये मैं आपको दिखाती हूँ ज़रूर हूँ वीडियो में, पर ये मेरा डेली रूटीन है कि जब तक ये सब साफ़ नहीं कर देती ना मुझे सुकून महसूस ही नहीं होता है। उसके बाद जो भी कपड़े हमने कल धोए थे ना उनको फोल्ड करूँगी और जो कपड़े हमने धोए हैं आज उनको डाल दूँगी मैं साथी के साथ है। फिर उसके बाद जाके बैठूँगी थोड़ी देर बेटे के साथ, क्योंकि वो आज अकेला है।
अभी मैं सब कुछ साफ़ करके गई थी और आप देख सकते हैं बच्चे ऐसे ही करते हैं, स्पेशली मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। यहाँ उसके सारे टॉयज़ डले हुए हैं, यहाँ उसने तकिए वगैरह सब कुछ नीचे डाल रखा है। और बताओ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यूट्यूब पकड़ो, ज़रा जल्दी आप मम्मा को दिए। अजय प्यार करूँगी, चलिए एक किच्ची ले दो बस, जल्दी आना। क्या खाएगा? चलो आ जाओ, खा लो, चलो चलो। आज युगना जब खेल रहे थे दिन में, एक बंदर आया हमारी बालकनी में, तो मैंने रोटी रखी थी गाय के लिए, एक्स्ट्रा रोटी बनाई थी वो भी रख दी थी। तो उसने वो रोटियां एंजॉय करी और वो बालकनी में कुल 20 मिनट तक बैठा रहा काफ़ी। और युग को इतना मज़ा आ रहा था ना उसे देखने के लिए, वो एंजॉय करता रहा उसके साथ में, पूरा उनको निहारता रहा, वो रोटी खाता रहा। और वो साथ में ना बनाना और खा रहा था, क्योंकि उसने कई बार कार्टून्स में देखा है ना कि मंकी बनाना खाते हैं। तो अच्छा हुआ कि गेट बंद है, वरना क्या होता है वो अंदर आ सकता था। उसके बाद आप देख सकते हैं। और युग ना फिर उसके बाद ना युग ने काफ़ी हरकतें करी उसके साथ, और डर भी लग रहा था उसे कि अंदर नहीं आ जाए, और उसे देखना भी था। और साथ में एक बनाना लेके चिढ़ा और रहा था, तो वो देख सकते हैं उसकी नज़र कितनी थी। और साथ में एक डॉगी ले आया, तो वो असली समझ के बिल्कुल खुकार जैसी हरकतें करने लगा बंदर एकदम। उसने शीशे को ऑलमोस्ट ठोकना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं तो डर गई थी, क्योंकि शीशे ही हैं, पर नहीं टूटेगा नहीं, पर डर तो लगता ही है। उसके बाद ब्लॉग अच्छा लगा हो तो थैंक यू।